ये जो पीछे लिखा है इसको पढ़ के आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ देश आज लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कर रहा है। 14 राज्यों के कुल 91 सीटों के लिए मतदाता अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी अब तक के सबसे बड़े सवाल से घिर गए हैं। नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने शपथ पत्र में माना है कि वो शादीशुदा हैं और जशोदाबेन उनकी पत्नी। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने अब तक इस सच को क्यों नहीं स्वीकार किया। एक सवाल यह भी है कि इतने सालों बाद मोदी को यह सच स्वीकार करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। मोदी का सबसे बड़ा कबूलनामा, मोदी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच, कुंवारे नहीं है नरेंद्र मोदी, जशोदाबेन है मोदी की पत्नी। वडोदरा सीट से मोदी ने पर्चा दाखिल करते हुए ये एफिडेविट फाइल किया। भीड़ की तस्वीरों और समर्थकों के नारों के बीच दिन का उजाला छटा और रात स्याह होने से पहले मोदी के सियासी लबादे से ढका जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी देश के सामने आ गया। एफिडेविट में मोदी ने जशोदाबेन का नाम बतौर पत्नी लिखा है। ये भी लिखा है कि पत्नी की संपत्ति के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मोदी ने माना कि जशोदाबेन उनकी पत्नी हैं, जबकि विधानसभा चुनाव लड़ते वक्त हर बार नॉमिनेशन के दौरान दिए एफिडेविट में मोदी पत्नी के नाम का कॉलम खाली छोड़ते रहे। सवाल यह है कि जिंदगी का इतना बड़ा सच अब तक मोदी छिपाते क्यों रहे। मोदी देश और चुनाव आयोग से झूठ क्यों बोलते रहे। शादी से जुड़े सवालों पर अब तक चुप क्यों रहे। 62 साल की जशोदाबेन गुजरात के अहमदाबाद से रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। जशोदाबेन ने मीडिया से पहले भी जाहिर किया है कि मोदी से उनकी शादी 45 साल पहले हुई थी। शादी के बाद जशोदाबेन ने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मोदी के कहने पर उन्होंने आगे पढ़ाई की। दोनों की शादी 3 साल चली और 3 साल में दोनों केवल 3 महीने ही साथ रह पाए। उसके बाद पिछले 42 सालों में जशोदाबेन और मोदी के बीच कोई बातचीत तक नहीं हुई। लेकिन जशोदाबेन को मोदी से ना कोई गिला शिकवा रहा, ना कोई शिकायत, बल्कि वो टीवी और अखबारों की सुर्खियों में रहने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री को मुल्क का प्रधानमंत्री बनने की दुआ करती रही। मोदी के कबूलनामे ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा हाथ दे दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जशोदाबेन को सालों बाद सम्मान मिला, हमको इसकी खुशी है, पर सिर्फ वोट और इमेज के लिए चुनावी वक्त में मोदी ने रिश्ते का भी इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने पूछा है कि मोदी पहले कहां थे। सिर्फ पीएम की कुर्सी और वोटों की खातिर ये मोदी का सियासी गेम है। गुमनामी में बिताए जशोदाबेन की जिंदगी के 42 साल मोदी को गुनहगार भी बना सकते हैं। सच की अग्नि परीक्षा में मोदी पास या फेल, ये फैसला तो देश को करना है, लेकिन चुनाव के दौरान मोदी के कबूलनामे पर सियासी कोहराम मचना तय है। आज तक ब्यूरो। जशोदाबेन की अगर बात की जाए तो उन्हें इससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये अपने आप में एक सवाल है। क्यों? क्योंकि कई साल पहले जब उन्होंने इस बात को माना था तब शायद नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया था। लेकिन अगर सियासत की बात की जाए तो जनता को इससे क्या कोई फर्क पड़ता है, या ये किन्हीं दो लोगों के बीच का व्यक्तिगत मामला है? जरा सोचिए। मोदी की शादी के मसले पर आज तक ने बात की नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी से। हमारी संवाददाता गोपी गांघर से बात करते हुए प्रहलाद मोदी ने माना कि वो मोदी के शपथ पत्र की बातों से इनकार नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने कल अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन में उन्होंने बताया है कि वो शादीशुदा है और उनकी पत्नी जशोदाबेन है। नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला। प्रहलाद भाई बताइए, क्या है ये पूरा मामला? अब से पहले नरेंद्र भाई ने जो 3 एफिडेविट फाइल किए थे उसमें कहीं पर भी उन्होंने अपना जो शादी वाला जो सेक्शन था उसे खाली छोड़ा था। कल पहली बार लिखा है कि उनकी पत्नी का नाम जशोदाबेन है।
आपके कहने पर मुझे पता लगा है कि उन्होंने नामांकन में 3 दफे अगले इलेक्शनों में खाली जगह छोड़ा है। तो इससे तो ये बात सही है कि उन्होंने ना तो कहा ही नहीं है कि वो शादीशुदा नहीं है। ना कहा होता तो आज इस बात की चर्चा होनी आवश्यक मैं समझता हूं। कोई कारणवश वो रह गया होगा, जानबूझ के रखा है कि नहीं रखा है तो उनका निजी मामला है, उनको पूछो, इसमें मैं क्या बताऊंगा। लेकिन कल पहली बार जशोदाबेन का नाम डाला, उसकी क्या वजह आपको लगती है? वो तो आप नरेंद्र भाई से पूछिए, वो तो मैं क्या नहीं। और कल नामांकन किया तो मैं तो हाजिर ही नहीं था यहाँ पे, मैं तो गुजरात से बहुत किलोमीटर दूर था। लेकिन आपके बड़े भाई हैं, उनके बड़े भाई सोमा भाई ने आज सुबह एक स्टेटमेंट जारी किया है, वो क्या है और क्या कहा है उसमें? हमारे कुटुंब में हमारे पिताजी के बाद हमारे लिए पूर्ण पुरुषोत्तम सोमा भाई मोदी है, जो हमारे बड़े भाई है। वो जो कुछ कहते हैं और जो कुछ करते हैं वो उस बात में पूर्ण पुरुषोत्तम है ही, और बड़े होने के नाते वो पूरा ज्ञान भी उनको होगा। मैं तो छोटा हूं तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बचपन में शादी हो गई थी जब वो समझदार नहीं थे। इसके लिए तो सोमभाई ही प्रकाश पाट सकते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि सोमभाई ने जो कुछ आप जो बता रही हो कि उन्होंने निवेदन दिया है आम जनता को और पत्रकारों को, तो उस निवेदन को मैं रद्द भी कैसे कह सकता हूं। लेकिन क्या निवेदन क्या दिया है, वो उन्होंने क्या कहा है? वो तो आप बताओगी तो मुझे पता लगे, मैंने तो देखा ही नहीं है। आप मानते हैं लेकिन घर में कभी बात हुई है जशोदाबेन को लेकर, या इस तरीके की कभी भी घर के भीतर कोई बातचीत होती थी कि आपकी मां के साथ इस तरीके की कोई बातचीत होती थी पहले? मेरे स्वभाव से मैं घर की कोई भी बात में बैठता नहीं हूं। मैं अपने हिसाब से चलने वाला इंसान हूं। यदि मैं अपने हिसाब से चलने वाला इंसान नहीं होता तो मैं आज गुजरात में फेयर प्राइस शॉप एंड केरोसिन लाइसेंस होल्डर का मुखिया भी नहीं होता और ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से घर के भीतर तो कभी बातचीत होती होगी जशोदाबेन को लेकर, क्योंकि शादी हुई थी आपके बड़े भाई के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, और उसके बाद कभी तो बातचीत हुई होगी घर के भीतर। घर के भीतर के लोग क्या कहते हैं? मैं घर के भीतर की कोई भी बात में बैठता ही नहीं हूं, आज तक नहीं बैठा हूं और बैठने की सोचता भी नहीं हूं। मैं मेरे हिसाब से ही रहता हूं और मैं तो कितने साल से अलग रहता हूं, तो फिर मुझे ये बातों से कोई पता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि शादी तो हुई थी, ये आप मानते हैं? वो तो हमारे सोमा भाई ने आज आप ही मेरे को बता रही हो कि उन्होंने जो स्टेटमेंट किया है उसमें शादी बचपन में हुई है ऐसा बता रही हो, तो मैं उस निवेदन को रद्द भी कैसे कह सकता हूं। लेकिन ऐसे क्या हालात रहे थे कि नरेंद्र मोदी अपना घर छोड़ के आरएसएस में चले गए, और क्यों वो आरएसएस के साथ जुड़ गए? उनके लिए राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, मानव उत्थान यही अपना सोच रहा है बचपन से, और आरएसएस के संस्कार और हमारे परिवार के संस्कारों के कारण उनको जब प्लेटफॉर्म मिला अहमदाबाद आने के बाद, तो उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे देश की सेवा करनी हो तो मुझे घर छोड़ना है, और इस सोच को पूरे परिवार ने अनुमोदन दिया और राजी खुशी से उनको विदा किया है। उस वक्त उनकी पत्नी क्या घर पे थी, या मतलब उनकी शादी हो चुकी थी? वो आप सोमभाई से पूछिए, वो हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम और बड़े हैं, उनको ही पता होगा। बिल्कुल, ये थे प्रहलाद मोदी, जिनका कहना है कि आरएसएस के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पूरी तरीके से गृह त्याग कर दिया। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। सुना था किस तरीके से नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी से जब हमने सवाल पूछा तो बार बार बोलते हैं कि देखिए, शादी के बारे में जो कुछ भी आपको पूछना है, समझना है, तो सोमा भाई दामोदर दास मोदी जो कि उनके बड़े भाई हैं उनसे पूछिए। तो आइए अब सुनते हैं कि बड़े भाई साहब जो हैं उनका जवाब क्या है। उनका ये कहना है कि जशोदा बहन चिमन भाई मोदी के साथ बाल अवस्था में हुआ विवाह
मात्र एक औपचारिक विधि बनकर रह गया, क्योंकि नरेंद्र भाई ने उन्हीं दिनों गृह त्याग कर दिया था। आज 45 से 50 साल बाद भी नरेंद्र भाई परिवार से अलिप्त हैं। जशोदाबेन ने अपने पिताजी के घर पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर अपनी जीवनचर्या निभाई है। नरेंद्र भाई ने तपस्यापूर्ण जीवन बिताया है और बिता रहे हैं। 45 से 50 साल पहले की इस घटना को गरीब और रूढ़िवादी परिवार की तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में ही देखा जाए, ऐसी हमारी करबद्ध प्रार्थना है। मोदी के एफिडेविट यानी शपथ पत्र का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक ही नहीं रह गया, बल्कि अब इस पर दूसरे पहलुओं से भी सवाल उठ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि क्या फर्क है मोदी के पुराने शपथ पत्र और नए शपथ पत्र में। ये देखिए, ये है मोदी के दो अलग अलग शपथ पत्र। एक तरफ 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए दिया गया एफिडेविट और दूसरी तरफ 2014 के चुनाव के लिए दिया गया एफिडेविट। दोनों में मोदी की तस्वीर है, दोनों गुजराती में लिखे गए हैं, दोनों में नाम एक है, धर्म एक है, पैन नंबर एक है, पिता का नाम एक है, लेकिन एक कॉलम बदल गया है। पहले पत्नी वाला कॉलम खाली हुआ करता था, अब वहाँ जशोदाबेन का नाम लिखा है। सवाल उठता है कि मोदी ने पहले जशोदाबेन का नाम क्यों छुपाया, जबकि मोदी और जशोदाबेन की शादी 40 से 45 साल पहले हो चुकी थी। अगर मोदी उस शादी को नहीं मानते हैं तो फिर आज अचानक मानने का क्या मतलब? क्या ये मीडिया का दबाव है जिसने बार बार जशोदाबेन के बारे में खबरें बताई, या फिर ये मोदी के विरोधियों का दबाव है जो लगातार मोदी को महिला विरोधी बता रहे हैं? ये वो सवाल है जो लंबे वक्त तक मोदी से पूछा जाता रहेगा, क्योंकि 2012 की तरह पहले भी हर चुनाव में मोदी ने पत्नी का कॉलम हमेशा खाली रखा था। सवाल ये भी है कि अब अगर मोदी ने दुनिया के सामने मान लिया है कि वो जशोदाबेन के पति हैं, तो क्या मोदी के विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा, जो गाहे बगाहे मोदी पर इस बात को लेकर निशाना साध रहे थे? आज तक ब्यूरो।